हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टैटिक जीके, जो कि बहुत ही यूज़फुल है रेलवेज, बीपीएससी जैसे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कुंचिकल जल प्रपात। ओके, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। राजस्थान, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा गोवा। गोवा। क्वेश्चन नंबर है 5, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, बी डी। क्वेश्चन नंबर है 6, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। गंगा नदी, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 7, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। जो करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। एंड नेक्स्ट है, गंगा नदी का उद्गम किस हिमनद से माना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है गंगोत्री, बी। क्वेश्चन नंबर है 9, यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है। यमुनोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है। सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा वूलर झील, ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी वाली झील कौन सा है। चिल्का झील। ओके, चिल्का झील, बी। नेक्स्ट, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। आंसर मणिपुर, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है। करेक्ट आंसर है वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। यह है सिक्किम, बी ऑप्शन। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। करेक्ट आंसर है थार, थार। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। आंसर इज द राजस्थान, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है। करेक्ट आंसर इज द इंदिरा पॉइंट, बी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। करेक्ट आंसर इज द अरुणाचल प्रदेश, सी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है। करेक्ट आंसर इज द गुजरात, बी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। करेक्ट आंसर इज द 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है 22,
भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत किया गया। ओके, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? करेक्ट आंसर इज द 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है इज द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर है 25, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर है 26, भारत की संसद में कितने सदन हैं? करेक्ट इज द 2 बी। एंड क्वेश्चन है, लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? जनता दल सदन। क्वेश्चन नंबर है 28, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? राज्यों की परिषद। क्वेश्चन नंबर है 29, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? करेक्ट आंसर इज द 5। करेक्ट आंसर इज द अस्थाई सदन। ओके, अस्थाई सदन डी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर है 31, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? वो है भाग 3 में। ओके, भाग 3। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। ओके, भाग 4 में है। क्वेश्चन नंबर 33, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट है, आंसर है अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 34, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? वो है 3 स्तर की, 3 लेयर की है। ओके, 3 स्तर बी। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। क्वेश्चन नंबर है 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं? एओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? तो कहां हुआ था? बंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 29, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे WC बनर्जी थे। ओके, बी। 40 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहां हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 41, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वो हुआ था 1919 ईस्वी में। ओके, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 42, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? वो हुआ था 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर है 43, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? वो हुआ था 1942 ईस्वी में। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर है 44, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो किस आंदोलन से संबंधित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 45, हरित क्रांति के जनक के रूप में भारत में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है MS
स्वामीनाथन। ओके, MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर है 46। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? कौन है? वर्गीज कुरियन। ओके, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? वो है मछली उत्पादन से। ओके। क्वेश्चन नंबर है 48, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? वो हुआ था पोखरण में। पोखरण में हुआ था, बी। क्वेश्चन नंबर है 50, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो कब चली थी? 1853 ईस्वी में। ओके, 1853 ईस्वी में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो किन दो स्थानों के बीच चली थी? मुंबई और थाने के बीच। मुंबई थाने के बीच, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहां है? वो कहां मुख्यालय कहां है? बेंगलुरु में है। ओके, बेंगलोर, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 54, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी 1869 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर है 55, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? कौन सा था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम है उपग्रह का। ओके, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 56, आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? वह हुआ था 1975 ईस्वी में, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा जी थे। ओके, राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर है 58, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में किस वर्ष गए थे? गए थे 1984 ईस्वी में गए थे। ओके, 1984 में गए थे राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर है 59, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? वो था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ओके, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 60, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? वो है उत्तराखंड में है। ओके, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में, ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 61, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा के लिए। ओके, एक सींग वाला गेंडा के लिए, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 62, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? एशिया सिंह के लिए। ओके, एशियाई यानी एशियन लायन के लिए, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वो है पश्चिम बंगाल में। ओके, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? डेल्टा का नाम है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। ओके, सुंदरबन डेल्टा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, सुंदरबन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर है 65, नीलगिरी पहाड़ियां किन राज्यों में फैली है? तो इसका है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? वो होता है असम में। ओके, असम इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? होता है कर्नाटक में।
कॉफी का उत्पादन होता है कर्नाटक में। ओके, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है? वो होता है केरल में। ओके, केरल में होता है रबर का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर है 69, भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश में होता है गन्ने का उत्पादन। सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 70, भारतीय मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा का नाम है रुपया। ओके, रुपया, भारतीय मुद्रा का नाम है रुपया। 71 क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। 72 क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। ओके, मुंबई, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 73, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? वो है भारतीय रिजर्व बैंक के पास। ओके, बी। क्वेश्चन नंबर है 74, रुपया, 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय। ओके, वित्त मंत्रालय। 75 क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 76 है, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर है 76, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखते हैं कब हुई थी। वो हुई थी 2015 में। ओके, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 78, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? वो होता है 10 साल के अंतराल पर, यानी 10 साल के अंतराल पे होता है। क्वेश्चन नंबर है 79, भारत की पहली नियमित जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1881 ईस्वी में। बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 80, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुई थी। ओके, 1945 याद रखिएगा, 1945, 1945। क्वेश्चन नंबर 81 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 82, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। ओके, जिनेवा में है। बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 83, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, पेरिस। बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ए इज द करेक्ट, वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 85 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा घोष यानी IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा घोष का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ए इज द करेक्ट अगेन, वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 86 है, नोबेल पुरस्कार किन देशों में प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन है स्वीडन और नॉर्वे। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 87, ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों का है? वो है 5 छल्लों का है। ओके, ओलंपिक खेलों का जो प्रतीक है वो 5 छल्लों का है, 5। बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 है, हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? हॉकी का जादूगर मिल्खा सिंह। ओके, हॉकी का जादूगर किसके नाम से जाना जाता है? ध्यानचंद, सॉरी, मेजर ध्यानचंद। ओके,
मेजर ध्यानचंद, बी इज द करेक्ट, बी, ध्यान रखिएगा, हॉकी का जादूगर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 89 है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? वो है मिल्खा सिंह, ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 90, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर है पीटी उषा, पीटी उषा। क्वेश्चन नंबर है 91, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा अहमदाबाद, अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु, ओके, बैंगलोर, सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 93, गुलाबी शहर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जयपुर, जयपुर प्रसिद्ध है, ओके, बी। क्वेश्चन नंबर है 94, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? वो है उदयपुर, ओके, उदयपुर, बी इज द करेक्ट, उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? वो है मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, ओके दोस्तों, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 96, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी, ओके, गोदावरी नदी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? किस नदी को कहा जाता है बिहार का शोक? वो है कोसी नदी, ओके, कोसी नदी को कहा जाता है, बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है 98, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी, ओके, दामोदर नदी, बंगाल का शोक। क्वेश्चन नंबर है 99, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी नदी, गोदावरी नदी, सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो आज का जो सेशन होता है वो एंड होता है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।